जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला सवाल आज हम लोग करेंगे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है आपको बतानी है। तो मीथेन गैस निकलती है, ध्यान में रखिएगा। सवाल सभी इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध किससे है। तो ये मूल अधिकार से संबंधित होता है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो कितना होता है, एक तरह से ये आपको बतानी है। तो 66.5 डिग्री याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच के कोण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था सेल का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो क्योंकि ये पीवाईक्यू है, उस समय सोमा मंडल थे, लेकिन अभी अमरेंदु प्रकाश है। याद रखिएगा क्योंकि आपको करंट डेट याद रखनी पड़ेगी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जो एक मृत कोशिका थी। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था वो एक मृत कोशिका था। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द के इस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये 1889 में शामिल किया गया था। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। तो अभी पहले की बात नहीं कर रहा हूँ जिस समय ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी अगर करंट में पूछा जाएगा तो वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, जो भी ऑप्शन में आपको वहाँ पे दिखेगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का जो थीम है वो क्या है। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तेलंगाना में वर्तमान राज्यपाल कौन है आपको बताना है। तो जिष्णु देव वर्मा। कौन है। तो जिष्णु देव वर्मा है, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, याद रखना है। ऊंचाई 8586 मीटर। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। तो यकृत से स्रावित होता है, ध्यान में रखना है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है आपको बतानी है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है। तो ये फ्रांस से अपनाया गया है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो सांसद है, जो सांसद लोगों ने एक एक गांव को जो गोद में लिया था उस समय की बात की जा रही है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था। तो ये अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है आप सभी को। और चंद्रयान 3 जो आप लोगों का लॉन्च हुआ था वो LMM3 द्वारा लॉन्च किया गया था, LVM3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उसका आंसर को, ये जो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। तो ये है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो मंत्रालय है वो विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय ने, ठीक है। ये सवाल बार बार रिपीट किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है। तो डायमंड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं करती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया, ये पूछा गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि मेजर ध्यानचंद, अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। और 2025 में ये पुरस्कार जो मिला है वो हरमनप्रीत को मिला है, भानु भाकर को मिला है, गुकेट दी को मिला है और प्रवीण कुमार को मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब नाम। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। तो A+, AB पॉजिटिव है, आपका ध्यान रखना है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है। तो नागार्जुन सैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है आपको बताना है। तो एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। भारत का प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सा है आपको बताना है। तो डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन जो है भारत का सुपरफास्ट कंप्यूटर है। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था। तो सर जोसेफ नील पाटन ने बनाया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा बहुत करीब है। कौन है, भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है आपको बताना है। तो गूगल जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश क्या है। तो अमेरिका, ठीक है।
चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, 1539 में लड़ा गया था। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो मोरारजी देसाई था। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयॉन है, आप ध्यान रखना। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।